गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे आज जो हम लोग वर्कशीट करने वाले हैं दैट इज़ वर्कशीट नंबर 17 और जो टॉपिक है वो है यौगिक व मिश्रण। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने तत्व के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने धातु अधातु के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग यौगिक के बारे में पढ़ेंगे और मिश्रण के बारे में। तो तत्व आपने क्या देखा था कि बिल्कुल एक जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको हम लोग तत्व कहते हैं, है ना। जैसे कि गोल्ड है Au, कॉपर है Cu, कार्बन है C, एल्यूमिनियम, मतलब कि जो एलिमेंट फॉर्म में होते हैं, जो तत्व होते हैं, इनकी और ज़्यादा डिवीज़न नहीं हो सकती, इनको और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, तो वो क्या थे? वो तत्व थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक क्या है बच्चों? यौगिक रासायनिक विधि के मदद से क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन किया जाता है और उनसे जो बनता है ना उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे कि पानी का फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने H2O। अब जल है H2O, इसके अंदर क्या है? 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक रासायनिक विधि हो रही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद H2O की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जैसे कि देखो, अभी H2O के अंदर क्या है? 2 हाइड्रोजन है ना, और इसका अनुपात देखो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 बन गया। अगर हम 2 हाइड्रोजन लेते हैं, 2 वाटर के कंपाउंड यौगिक लेते हैं 2H2O, तो हाइड्रोजन देखो इधर कितनी है? 2 × 2 4 रेशो ऑक्सीजन 2 लग गया ना पूरे कंपाउंड के आगे, तो 2 है ऑक्सीजन के आगे, तो ऑक्सीजन हो गया 2। इसको कट करो तो 2:1। ठीक है, तो मतलब कि जो 2:1 है ये क्या है? ये फिक्स अनुपात है, ये यही रहेगा। ऐसे ही जितने भी यौगिक है ना जो कि इन तत्वों से मिलके बनते हैं, उनकी जो ये केमिकल कंपोजिशन है ये बिल्कुल क्या होती है? एक अनुपात में होती है। ठीक है, अब देखो यौगिक और मिश्रण में अंतर। यौगिक में तो आपने देख लिया कैसे बनते हैं। मिश्रण में क्या है? मिश्रण में जैसे कि नमक में चीनी मिला दो, एक मिक्सचर तैयार हो गया, है ना। पानी में नमक तैयार मिला दो, ठीक है, या फिर पानी में चीनी मिला दो, या फिर मिट्टी उठा लो आप, उसमें तो पता नहीं क्या क्या मिला हुआ होता है, तो वो क्या हो गया? मिश्रण तैयार हो गया। तो अब देखो यौगिक का निर्माण कैसे करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा किया जाता है और मिश्रण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। यह क्या है? प्योर सब्सटेंस है, बिल्कुल शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण प्योर नहीं होते। ठीक है, या एक से एक अधिक पदार्थ मिलके बनाते हैं ये। ठीक है, और इनमें कोई अनुपात नहीं होता, किसी में भी कितना मिला सकते हो आप। उसके बाद इनका संगठन सदैव स्थायी होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ऐसे ही और कंपाउंड्स में भी और यौगिक में भी। इन पदार्थों के गुण धर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं डेफिनेटली। जैसे कि H2O में आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखा था, तो हाइड्रोजन के जो गुण धर्म है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हैं, ऑक्सीजन की बिल्कुल अलग। और जब इनसे H2O बनता है ना, तो पानी की भी बिल्कुल अलग हो जाती है, ना हाइड्रोजन के जैसी रहती है ना ऑक्सीजन के जैसी। H2O एक अलग से यौगिक तैयार है, तो इसकी अपनी अलग इसके गुण धर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो यौगिक है इसके घटकों को केवल जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है ना उसी से अलग किया जा सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो गया, विद्युत अपघटन जिसको कहते हैं। और मिश्रण में आप लोग जैसे कि फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हो, और भी जैसे इवेपोरेशन। ठीक है, ये सारे मेथड हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उदाहरण में इसमें जैसे कि जल है, कॉपर सल्फेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और इसमें जैसे कि कुछ भी कह सकते हो आप, एयर हो गया, है ना, तो वो मिक्सचर ही है, उसमें बहुत सारे गैसेस मिली हुई हैं। अब देखो प्रश्न देखते हैं हम लोग। यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या आप कर सकते हैं बिल्कुल। यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें, डेफिनेटली कर देना, अभी हमने डिस्कस किया है। अब इनमें अंतर छांटना है, यौगिक और मिश्रण बताने हैं अलग अलग। तो जल देखो, जल क्या है? डेफिनेटली यौगिक है। मिट्टी क्या है? मिट्टी मिश्रण है। ठीक है, उसके अंदर सिलिका होता है, एल्यूमिनियम और भी
कार्बन, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स तत्व प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक और कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होती, तो इसलिए ये क्या है, ये मिक्सचर है, मिश्रण है। चीनी क्या है, जैसे कि ग्लूकोज का एक फॉर्मूला होता है ना, ऐसे ही चीनी का, ग्लूकोज एक चीनी ही तो है, शुगर ही तो है, फ्रक्टोज, इन सब का फॉर्मूला होता है। तो इसमें फिक्स नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, तो इसलिए चीनी भी क्या हो गई, एक यौगिक हो गया। नमक क्या है, जैसे कि घरों में जो हम लोग टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं NaCl, जिसमें सोडियम और क्लोरीन होता है, तो क्या है, एक सोडियम का कंपाउंड है, एक क्लोरीन का कंपाउंड है, तो नमक भी क्या हो गया, एक यौगिक। चीनी का घोल, पानी के अंदर चीनी मिलाई, ठीक है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, आप एक ग्लास में कितनी भी चीनी मिला सकते हो, ये क्या है, एक मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। दूध क्या है, एक मिश्रण है, उसके अंदर प्रोटीन, फैट, पता नहीं क्या क्या, मतलब मिक्सचर होता है, बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए दूध भी क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, यौगिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक HCl, तो ये भी क्या है, एक यौगिक है। ईंट, तो ईंट क्या है, इसको तो आप मिट्टी से ही बनाते हो ना, मिट्टी से बनाते फिर पकाते हैं भट्टे में, तो ये क्या है, ये एक मिश्रण है। आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी बच्चों, ध्यान से अपना काम करके भेजें।